नमस्ते भाभी। अरे दीदी। हाँ भाभी, पता है आपको सर्दियों की छुट्टी में मैं 5 दिन रह के जाऊंगी। अरे दीदी वो तो ठीक है, लेकिन अचानक से मेरा मतलब आपने बताया भी नहीं और ऐसे ही बिना बताए अचानक से आ गए। हाँ भाभी, क्यों भाई से बात नहीं होती क्या आपकी? मैंने भाई के पास मैसेज भी किया था, फोन भी किया है, पता है भाई को भी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, क्यों दीदी, भाभी का नंबर नहीं है क्या आपके पास? अरे कम से कम एक बार भाभी को भी बता देती। भाभी अंदर आ जाओ, अंदर आकर ही बात करेंगे। अजीब है ये तो। और बताओ भाभी, कैसे हो आप? जानती हो इस बार तो मैं बच्चों को नहीं लेते आई, उनको उनके दादी के पास ही छोड़ दी, क्योंकि अब की बार ना मुझे अपने मायके के पूरे मजे लेने हैं। लेकिन दीदी एक बार आपको हमसे बताना चाहिए था ना, एक बार मेरे पास फोन कर देती। अरे भाभी, आप तो आते ही सवाल जवाब करने लगी हो। अभी मैं 4-5 दिन रुकूंगी ना, आराम से जो पूछना होगा पूछ लेना। अभी आप चाय बना लो। भाभी पहले आप मेरे पास 2 मिनट बैठो, बैठ करके बातें करते हैं। अरे दीदी, आपके भाभी के पास बैठने का समय कहाँ है? अच्छा, पर क्यों भाभी, घर का कोई काम रह गया है क्या भाभी? अरे आप चिंता मत करो, मैं करवा दूंगी आपके साथ। अच्छा, आप करवाओगी दीदी काम? लेकिन आप तो घर की बेटी हो ना दीदी, काम की बात नहीं है। मैं इसलिए परेशान हूँ ना क्योंकि थोड़ी देर में मेरा भाई आने वाला है मुझे लेने के लिए। इसलिए दीदी कि अब की बार छुट्टियों में मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने मायके चले जाओ, मैं भी अपने मायके आ गई हूँ, दोनों लोग रह लेंगे। और आप ना भाभी अच्छे से एंजॉय करना अपने मायके में, यहाँ की टेंशन मत लेना। मैं भाई को खाना दे दूंगी टाइम पर और अच्छे से देख लूंगी सब कुछ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे मैं आपको अकेला छोड़ के जाऊँ? अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसे, आप तो रह लोगे दीदी, लेकिन पीछे से लोग कहेंगे ना कि ननद आई रहने के लिए और भाभी ननद को छोड़कर अपने मायके चली गई। मुझसे तो लोगों के ताने सुने नहीं जाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है दीदी कि आपकी शादी को इतना टाइम हो गया है, अब आपको यहाँ के बारे में कुछ पता तो है नहीं। अब आपके भैया तो दीदी शाम को आते हैं, पूरा दिन घर खाली पड़ा रहता है। फालतू में पीछे से कोई बड़ा नुकसान हो गया तो फालतू में दीदी आपका नाम लगेगा ना, और मैं नहीं चाहती कि कोई आपको कुछ कहे। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी, मैं अनजान थोड़ी ना हूँ। यह घर भाभी मेरा भी है, मैं 25 साल यहाँ पे रही हूँ, यहाँ की चिंता आप बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगी। अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, बस आप अपने मायके में अच्छे से एंजॉय करना। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आजकल ना क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, घरों में दिन दहाड़े चोर बढ़ जाते हैं दीदी। अगर आप यहाँ रहोगे ना तो दीदी फिर मैं अपने मायके में आराम से नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे यही लगेगा ना कि कहीं ऊपर वाला गेट तो नहीं खुला हुआ है, कहीं बाहर वाला गेट तो नहीं खुला हुआ है। मैं एक भी दिन अपने मायके में अच्छे से नहीं रह पाऊंगी, मुझे यहाँ की चिंता लगी रहेगी। बस ऐसा करो दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप चाय पी लो, फिर मैं आपको विदा कर देती हूँ। आज मैं मायके चली जाती हूँ और मैं 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ रुक करके वापस आ जाऊंगी, फिर मैं आपको दोबारा बुला लूंगी। फिर आप आराम से रुक जाना, आप 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते रुक जाना। देखो दीदी, इस घर की बेटी हो ना, ननद लगती हो मेरी, तो ऐसे बहन बेटी को घर में अकेला छोड़ जाऊं, ऐसे संस्कार नहीं है दीदी मेरे। दीदी आप 2 मिनट बैठो, पहले मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर आपको विदा लेकर के आती हूँ। दीदी बहुत सुंदर साड़ी निकाली हुई है मैंने आपके लिए, लेकिन भाभी कैसी विदाई, कैसा शगुन? हेलो मम्मी। हाँ पूजा, बोल बेटा। मम्मी भाई को बोलो आज शाम तक वो आ जाएगा मेरे घर पे मुझे लेने के लिए। आज शाम को? पर बेटा ऐसे अचानक, ये क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मम्मी कुछ ठीक नहीं है। अरे वो मेरी ननद ना, 2 साल से मैंने उनके पास फोन तक नहीं किया है और ना ही मैंने कोई कांटेक्ट किया है। अरे उनमें तो उनसे बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा सा बैग लेकर के आ गई है और कह रही है मैं 5-6 दिन रुक करके जाऊंगी। हाँ तो क्या हुआ, तो तू क्यों आ रही है? वो 5-6 दिन रुकेगी वहाँ पर, तो तू वहीं रहे, तो यहाँ क्यों आ रही है? अरे बेटा वो 2 साल बाद आई है तो रुक जाना 5-7 दिन वहाँ पर, फिर आ जाना तू 4-5 दिन बाद आना। मम्मी आप नहीं समझ रही हो, मैं अपनी ननद से बात भी नहीं करती हूँ और वो यहाँ चली आई है रहने के लिए। पता है ना, शादी से पहले वो यहाँ रहती थी और जब उनकी माँ जिंदा थी तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी,
अब मैं उसकी सेवा करूं? क्यों मम्मी, वो क्यों आई है यहाँ पर रुकने के लिए? वो रह ले अपने ससुराल में अच्छे से, यहाँ आने की क्या जरूरत थी उनको? पूजा, तू कैसी बात कर रही है बेटा? एक बात मैं बताऊं तुझे, जो दिन बीत गया वो बीत गया, उन दिनों के बारे में अब मत सोचो। मैं जानती हूँ जब तेरी शादी हुई थी ना, तो जीना मुश्किल कर दिया था इन माँ बेटियों ने। हाँ मम्मी, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? अरे मम्मी, वो दिन मैं कैसे भूल जाऊँ? भूलना तो पड़ेगा पूजा, तेरी सास अब इस दुनिया में नहीं है और तेरी ननद बिनमा की बेटी है। अब तू वहाँ 5 दिन तक रुक। आखिर तुम्हारी ननद 7 दिन के लिए आई है ना? ओ, तो तुम दोनों वहाँ पे अच्छे से रहो। उसने जो किया है, जो कहा है, वो सब तुम अब भूल जाओ। अब तुम इस तरह का काम मत करो कि दुनिया तुम्हें गलत कहे। ऐसा है मम्मी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी ननद की वजह से मेरी सास ने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। आज यह चाहे कितनी भी अच्छी बन ले, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। और मम्मी, मैं गलती कर दी आपके पास फोन करके, मुझे आपके पास फोन ही नहीं करना चाहिए था। मैं भाई को फोन करती हूँ, वो आ जाएगा मुझे लेने के लिए। रखती हूँ मैं अब फोन। भाभी तो बड़ी तेज निकली, आते ही कितना सवाल इन्होंने शुरू कर दिया मेरे साथ। कभी मुझसे कहती है कि भाई के पास क्यों फोन किया, कभी कहती है अचानक से क्यों आ गई, कभी कह रही है कि यहाँ मत रुको। अरे मैं अच्छे से समझती हूँ, इनके कहने का मतलब यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और मेरी विदा लेने गई हैं। 2 साल से इसने मेरे पास फोन भी नहीं किया है। अरे फोन को तो छोड़ो, एक मैसेज तक नहीं किया है आज तक। ना भाई ने ना भाभी ने एक बार भी मुझे आने के लिए यहाँ नहीं बोला। मेरा नंबर तक इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला है। खुद तो ये लोग फोन भी नहीं करते हैं, और मैं करती हूँ तो इन लोगों का फोन लगता नहीं है कभी। ये लोग चाहते ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ। अरे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ यहाँ का आना? ये घर मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, और इस घर में मैं 25 साल रही हूँ। इस भाभी को तो पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। इसको लगता है कि इसका ऐसा व्यवहार देखकर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे निकालती है मुझे इस घर से, और अब तो पक्का इलाज करके ही जाऊंगी इस बार। भाभी, भाभी, कौन से अलमारी में सामान रखना है बता दो जरा। लेकिन दीदी, अलमारी में सामान रख कर क्या करोगी? मैं तो बस आपकी विदाई निकाल रही थी। मैंने बताया था ना आपको कि मैं आज अपने मायके जा रही हूँ, फिर मैं उस दिन वहाँ रुक करके आऊंगी, और जब आ जाऊंगी तो बुला लूंगी आपको, तब आप रुक जाना यहाँ पर। भाभी, मैंने आपसे सिर्फ यही इतना पूछा है कि किस अलमारी में सामान रखना है। आप ना आराम से जाओ अपने मायके, रुक कर आओ, जितना मन करे उतना दिन। यहाँ मैं हूँ, मैं देख लूंगी। पर आप यह मत सोचना कौन क्या कहेगा। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, मैं रह लूंगी अकेले। दीदी, अलमारी तो कोई खाली नहीं है। एक अलमारी में आपके भैया के कपड़े रखे हुए हैं, और एक अलमारी में मेरे और दोनों बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। एक अलमारी में एक तरफ बच्चों के टॉयज रखे हुए हैं। तो दीदी, अलमारी तो कोई खाली नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, एक अलमारी खाली कर दो, चाहे बच्चों वाली खाली कर दो। अरे मुझे 5-7 दिन तो रुकना ही है, ज्यादा दिन की तो बात थोड़ी ना है। दीदी, इतनी देर मैं आपके साथ इज्जत से बात कर रही हूँ, लेकिन आप अभी आपने खुद कहा ना कि आपको सिर्फ 5-6 दिन रुकना है, तो दीदी 5-6 दिन के लिए मैं बच्चों की अलमारी क्यों खाली कर दूँ? ये बैग तो आप बाहर ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो ना। अच्छा ठीक है, जो बच्चों की टॉयज वाली अलमारी है ना, आप वही खाली कर दो, मैं उसी में रख लूंगी। और वैसे भी आप अपने मायके तो जा ही रही हो, तो इस रूम में कौन रहेगा? खाली तो पड़ा रहेगा ना। भाई तो ड्राइंग रूम में भी सो जाता है, मैं यहाँ पर रह लूंगी इतने दिन। वैसे भी भाभी, जब से आपकी शादी हुई है ना, इस रूम में तो आपने एकदम जेल खाना ही बना दिया है। ऐसे लगता है यह रूम घर में है ही नहीं है। इसलिए अब की बार आप अपने मायके जाओ, मैं इसी रूम में रह लूंगी। अरे दीदी, ये रूम तो हमेशा घर में ही था, और शादी के बाद भी बहू को एक रूम चाहिए ना रहने के लिए। और दीदी, जब से आप आई हो ना, तब से मैं आपके साथ इज्जत से बात कर रही हूँ, और पूरी इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ आपको, लेकिन आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मैं कितनी प्यार से और कितनी इज्जत से आपको कहा कि दीदी अभी मैं आपके लिए विदा लेके आ रही हूँ, आप जाओ अपने ससुराल, कुछ दिन बाद आ जाना। लेकिन नहीं, रही बात दीदी अलमारी की, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलमारी खाली करती रहूं और सजाती रहूं। मुझे इस घर में बहुत काम होते हैं दीदी। और दीदी प्लीज,
आप जो व्यवहार मम्मी जी के सामने करते थे ना, वो अब मत करना मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहले बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, अब नहीं करूँगी। और दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, मम्मी जी के बाद अब यह घर मेरा है। अच्छा भाभी, आप बोलने में थोड़ा गलती कर रहे हो। मम्मी के बाद एक घर आपका कैसे हुआ? आप क्या मम्मी की बेटी हो या बेटा हो? आप यहीं पर गलती कर गए भाभी। जितना यह घर भाई का है ना, उतना मेरा भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि मम्मी के जाने के बाद ये घर किसी के नाम करके नहीं गई है। ये घर जितना भाई का है उतना मेरा भी है। ठीक है भाभी? तो आप तो मुझे यहाँ रहने नहीं दोगी, क्योंकि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तो एक काम करती हूँ, मैं कोर्ट का सहारा लेती हूँ। कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा मांग लेती हूँ। वहाँ पर जाकर जितना हिस्सा मांग लेती हूँ, उसके बाद जब भी मेरा मायके आने का मन होगा, मैं 10 दिन 5 दिन जितना दिन मेरा रुकने का मन करेगा उतना दिन मैं अपने मायके आकर के रहूंगी। आखिर 2 रूम मेरा होगा, 2 रूम भाई का होगा, तो अपने 2 रूम में मैं आया करूंगी, रहा करूंगी, चली जाया करूंगी। फिर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, और ना ही इस रूम से। अरे वाह आरती, ठीक है भाभी, सोचा था माँ बाप के जाने के बाद थोड़ा बहुत सुधर गई होगी, लेकिन ये तो आज भी वैसी की वैसी है। इसे अपने भाई भाभी से कोई मतलब ही नहीं है। क्या सोच में पड़ गई भाभी? अरे दीदी, ऐसे घर की बातों में कोर्ट का सहारा थोड़ा लिया जाता है। अरे हम आपके भाई भाभी ही तो हैं। आप तो बुरा ही मान गई। मैंने आपसे थोड़ा ना कहा कि यह घर आपका नहीं है या मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैंने तो बस यह बोला था कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं कुछ दिन बाद बुला लूंगी आपको। पर कोई बात नहीं दीदी, आप आराम से रहो यहाँ पर। मैं अपने मायके नहीं जाती, फिर बाद में चले जाऊंगी। लेकिन आप गुस्सा मत हुआ करो। अच्छा आप बताओ, क्या लोगी? चाय या कॉफी? क्या लाऊं आपके लिए, या कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं? क्या लोगे दीदी? आखिर ये आपका मायका है ना, तो मायके में तो देखो सेवा पानी तो की ही जाती है बेटियों की, है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है भाभी, तो ऐसा करो, आप चाय कॉफी छोड़ो, आप मेरे लिए खाना ही बना दो, मैं खाना खा लूंगी। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा करिए, आप इसी रूम में रुक जाइए। ठीक है भाभी। ये सारा ड्रामा भाभी मैंने आपको मजा चखाने के लिए किया है। इन्हें ही तो लगता है ना कि मैं अपने भाई भाभी को कुछ नहीं समझती। अरे मेरे लिए अपने भाई की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं अपने भाई की इज्जत ले जाकर कोर्ट में थोड़ा ना उछालूंगी। मैं तो बस मजबूर हूँ, मैं मजबूरी में आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे अपने सारे कर्मों की माफ़ी मांगनी है अपने भाई से। मैंने माँ पापा के सामने अपने भाई भाभी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। बस मुझे उसी बात का पछतावा हो रहा है। अरे 2 साल हो गए मेरी माँ को इस दुनिया से गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे भाई को मेरी याद आएगी, मुझे छोटा समझकर सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, किसी ने मुझे याद नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे बुलाया। क्या करूं? मेरा मायके के बगैर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं मजबूरी में आई हूँ, मायके के मोह से आई हूँ। बस एक ही उम्मीद है, क्या पता भाई मुझे माफ कर दे और मुझे पहले की तरह प्यार करने लग जाए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस अपने भाई का साथ चाहिए बस। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भाभी अब कभी भी ऐसा नहीं होने देंगी, पर हो सकता है भाई भी ने ही भाई को रोका हो, क्योंकि भाभी तो मुझे कभी पसंद नहीं करती और ना करेंगी भी। क्यों? मैंने उनके साथ कम थोड़ा ना किया है, लेकिन आज मुझे वह सब करना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी। मैं बस अपने भाई से माफी मांगकर भाई का प्यार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी भी मायके में इज्जत हो, मुझे भाई भतीजे प्यार से बुलाएं, मैं मायके में आती जाती रहूं, क्योंकि आज मुझे अपने मायके की अहमियत समझ में आ गई। भाभी तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और अब भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया, लेकिन हो सकता है भाई बहन को माफ ही कर दे। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना सख्त दिखने वाला इंसान अंदर से इतना कमजोर हो सकता है। सही कहा था मम्मी ने
कि माँ बाप के सामने हर बेटी थोड़ा जिद करती है, अपनी मनमानी करती है, लेकिन आज देख भी लिया कि माँ बाप के जाने के बाद में बेटी इतना कम मजबूर हो जाती है, मायके आने के लिए उसे भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। माना कि दीदी ने मेरे साथ हमेशा गलत किया है, लेकिन आज उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन अब नहीं, मैं दीदी को इतना मजबूर नहीं होने दूंगी कि उन्हें मायके आने के लिए ये सब करना पड़े। उन्होंने मेरे साथ चाहे जो किया है, आज के बाद मैं उन सब बातों को कभी याद नहीं करूंगी, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में मैंने भी 2 साल में उनका बहुत दिल दुखाया है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी। माना कि बेटियां अपने माता पिता के सामने जिद करती हैं, थोड़ा मनमानी करती हैं, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि वो अपने माता पिता के सामने अपने भाई भाभी के मायके में अपने रिश्ते बहुत खराब कर लेती हैं। लेकिन यह भी तो सच है ना कि माता पिता हमेशा के लिए किसी के भी नहीं बैठे रहते हैं। हर बेटी को यह समझना चाहिए जैसे ससुराल उनका घर है, उन्होंने ससुराल में अपना घर बसाया हुआ है, वैसे ही आपका मायका भी आपकी भाभी के लिए ससुराल है, तो उन्हें भी अपना घर बसाने दो। जैसे हर बेटी ससुराल में अपने सास ससुर का प्यार चाहिए, वैसे ही आपकी भाभी को भी तो अपने सास ससुर का और ससुराल वालों का प्यार चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपकी ननद ने या आपकी छोटी बहन ने ऐसा आपके साथ किया है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें उन्हीं के घर आने के लिए मत तरसने दीजिए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।